है, अगर किसी लड़की को तुम बोल दो कि तुम तो सरस्वती का रूप हो तो कितना खुश हो जाएगी, बोलेगी बाप रे बाप, भगवान से तुलना कर दी, भगवान से खाली जहां बोला अरे तुम तो काली का रूप हो, कटारिये भी के दौड़ा देगी। काला बोलने से क्या हो गया बोलो, उतना क्या हो गया बोलो, आदमी ना है तब। तनी बोल के देखेगा तो किसी को, लड़का लोग को बोलेगा ना वो लोग बर्दाश्त कर लेता है, कितनों बोलेगा तुम काला है, ये बोलेगा है तो है। लड़की खाली बोलेगा, खाली खाली हल्का सा बोल देगा ये काली माई, बस उसके बाद देखेगा। जैसे गुलाब फूल लेके कैसे यस नॉट करता है लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फूल के बारे में, फूल क्या होता है और अंडाशय के परिपक्व रूप को क्या बोलते हैं, ठीक है, बीज का निर्माण किससे होता है, सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहला भाग हम लोग देखेंगे कि फूल का कितना भाग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फूल को देखो, एगो छोटा सा एगो फूल देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। इस फूल में अगर देखा जाए तो फूल का अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो फूल का अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोलॉजी, ठीक है, याद रखना, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है किसका, फूल का अध्ययन को। इसमें सिर्फ फूल के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो एंथ्रोलॉजी में सिर्फ फूल का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं फूल का भाग। तो देखो यार, फूल पौधे का जनन अंग होता है, ठीक है, फूल पौधे का जनन अंग होता है। और इसका अगर भाग देखा जाए तो टोटल कितना भाग होता है, 4 भाग होता है। कौन कौन सा भाग होता है फूल का, तो देखो, एक होता है बाह्यदल पुंज, एक होता है दल पुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जयांग। यानी फूल का कितना भाग, 4 भाग होता है। कौन कौन, बादल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जयांग। अब इस फूल में देखो कुछ विशेषता है, जैसे इस फूल में इस डंठल को कहा जाता है क्या, पुष्पवृंत। इस डंठल को कहा जाता है पुष्पवृंत, ठीक है। और ये फूल देखो, फूल का सब चीज देखो इसी के ऊपर बैठा हुआ लग रहा है ना। तो जैसे देखना, जैसे दूल्हा दुल्हन जहां बैठता है उसको क्या बोला जाता है, आसन बोला जाता है ना, आसन। तो ये फूल का हर चीज इस पे बैठा रहता है, तो इसको बोलेंगे पुष्पासन। यानी इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, पुष्पासन। और इसको क्या बोलेंगे, डंठल को पुष्पवृंत। इसी को पुष्पवृंत बोलते हैं, ये वाला, ये डंठल को पुष्पवृंत। ऐसे भी तुम लोग समझता है, अभी हाल फिलहाल कुछ दिन बाद 14 तारीख आने वाला है, आज कितना है 10, 4 दिन बाद वैलेंटाइन डे आएगा। तो वैलेंटाइन डे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, तुम लोग क्या करते हैं, तुम लोग क्या करते हैं, गुलाब फूल ऐसे धर के, तो गुलाब फूल को क्या धरता है तुम लोग, पुष्पवृंत। देखो पुष्पवृंत धर किसे दे रहा है ना। तो ये डंठल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत। तो इसी में देखना कांटा होता है, इस देखने से समझ में आ रहा है कोई लड़की क्या है, देखो ना। तो ये छोटा भी है तो इसका मतलब जाहिर सा बात है कोई लड़की दे रही होगी, यानी बड़ा रहता तब समझ जाता कि कोई लड़का दे रहा है ना। तो ये वाला चीज जो है, जो डंठल हम लोग पकड़ते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत। अब मान लो कोई फूल दुकान में गया, अभी पुष्पवृंत नहीं है, सीधे बोल दिया किलो फूल लेगा, हाँ बोले कैसा आदमी है भाई, कम से कम उसका पुष्पवृंत दीजिए, डंटिया हिले नहीं है उसका। तो उसका जो डंटी रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत। तुम लोग बहुत तेज है। और आगे देखो, यहाँ देखो, अब थोड़ा सा हम लोग फूल का हर भाग के बारे में पढ़ेंगे कि बादल पुंज क्या होता है, दल पुंज क्या होता है, पुमंग क्या होता है, जयांग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बादल पुंज की तरफ। बादल पुंज क्या होता है, तो एक ग्रीन कलर का देख रहे हैं फूल में, इसी को बोलते हैं क्या, बादल पुंज, ठीक है। देखना इसका काम क्या है, जब फूल छोटा रहता है ना तो ग्रीन कलर कैसे ढका रहता है, देखना, ये देखा ना, इसको का जवा का फूल बोलते हैं, ठीक है। कोई को बोलता है काली माई का फूल, ठीक है। ये को बात समझ में नहीं आता है, अगर किसी लड़की को तुम बोल दो कि तुम तो सरस्वती का रूप हो तो कितना खुश हो जाएगी, बोलेगी बाप रे बाप, भगवान से तुलना कर दी, भगवान से खाली जहां बोला अरे तुम तो काली का रूप हो, कटारिये भी के दौड़ा देगी। तो कहने का मतलब ही देखो, ये जो ग्रीन कलर का है, जब फूल जब छोटा रहता है, यानी जवा का फूल, वही काली माई का फूल, जब छोटा रहता है तो देखना पूरा ग्रीन से ढका रहता है। तो ये जो ग्रीन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बादल पुंज। बाद में से हट जाता है, लाल लाल निकलता है उसमें से, तो हरा रंग से ढका रहता है ऐसे, तो इसको हम लोग बादल पुंज बोलते हैं। ये क्या करता है, बरसात में देखो फूल का रक्षा करता है, पानी लगने नहीं देता है। उसके बाद ग्रीन होने के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, पौधा अपना भोजन बनाता है, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छा अच्छा काम ये करता है।
ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बादल पुंज बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दल पुंज। दल पुंज क्या होता है, ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है ना, फूल का जो लाल लाल भाग है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दल पुंज। यहाँ पे 1 2 3 तरह से पिक्चर में दिखाया गया है। ऐसे देखेगा जवा फूल में ही तो देखो के वो दिखाई दे रहा है, ये लाल नहीं है, तनी सा इसका अलग अलग कलर का रहता है। तो यहाँ पे देखो के वो 1 2 3 4 5 गो दल पुंज दिखाई दे रहा है, यही दल पुंज है। ठीक है, जिसको हम लोग पंखुड़ी भी कहा जाता है ना, यही गुलाब फूल में देखा है ना, पंखुड़ी जैसे रहता है, ऐसे तोड़ तोड़ के यस नॉट करता है, वो पंखुड़ी वही का है, दल पुंज है। इसको लेकर नहीं करेगा, ये काली माई का फूल है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दल पुंज। गुलाब फूल देखेगा, उसका जो पंखुड़ी होता है दल पुंज। आदमी मर उड़ जाता है तो उसका देवा पे से छीट देता है ना, तो ये सब उसी सब चीज में ज्यादातर काम आता है। तो पूजा पाठ में भी काम आता है। ठीक है, फूल। तो रियल में जो दल पुंज है, यही तो पूजा पाठ में ही काम आता है। तो दल पुंज देखो, ये कैसा है, लाल रंग का है, और ये क्या करता है, परागन का क्रिया में मदद कराता है। परागन क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये दल पुंज जो है परागन का क्रिया में मदद करता है। देखो होता क्या है परागन, अच्छा परागन इसके बाद हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, अभी पहले फूल देख लो सबका। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे कहाँ, पुमंग के तरफ। पुमंग क्या होता है, ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है, ये सब गद्दा जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं का पुमंग। ये गद्दा टाइप का जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। ये फूल का जो है नर जननांग होता है। ठीक है, पुमंग क्या होता है, फूल का नर जननांग होता है। ये जितना सब दिखाई दे रहा है, ये फूल का नर जननांग होता है। अब आते हैं जयांग पे। जयांग क्या होता है, तो ये वाला जो है, ये वाला भाग, ये वाला, ये जयांग कहलाता है। और ये फूल का कौन सा अंग होता है, मादा जनन अंग होता है। ठीक है, यानी इस फूल में हम लोग जो ये वाला देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जयांग, और ये फूल का मादा जनन अंग होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कैसे, कैसे याद रखेंगे, क्योंकि बाद में मान लो पूछ दिया फूल का नर जनन अंग, तो नर जनन अंग हम मान लो पुमंग बोल दिए, मादा जनन अंग तो बोल दिया जयांग। ठीक है, अभी तो याद हो गया, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, यही दोनों में से कोई नर है और मादा है, ऐसे होगा ना। तो देखो इसको भी तुम याद कर सकता है, ऐसे समझेगा, इसी में से कोई क्या है, नर है कोई मादा है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग है ना। तो ऐसे याद रखना। देखो ये काची से शुरू हो रहा है, पू से पुरुष, याद रहेगा ना, पू से पुरुष, यानी ये क्या है, नर जनन अंग। जयांग, जा से देखना कहीं कहीं लिखा रहता है जनाना लिखा रहता है ना, तो समझ जाना जनाना माने का फीमेल, यानी ये मादा जनन अंग है। अब याद हो जाएगा ना, याद करने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। तो पूछेगा फूल का नर जनन अंग, तो क्या बोलेगा, पुमंग, और मादा जनन अंग तो बोलेगा जयांग। समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा बादल पुंज के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। देखो बादल पुंज बोला, ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, यह प्राय हरे रंग के होते हैं, ग्रीन कलर का था, तथा कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जब फूल कली अवस्था में था तो बाहरी आघात से बचा रहा था फूल को, बारिश उरिश से, ठंड से बचा रहा था, सब चीज से बचा रहा था। ठीक है, ग्रीन कलर का था, पिक्चर में भी देखा था। और ये कितना तरह का होता है, 2 तरह का, एक होता है संयुक्त बादल बोला है, और दूसरा होता है क्या, पृथक बादल। तो संयुक्त में क्या होगा, बोला जब बादल आपस में जुड़े होते हैं, उदाहरण जैसे गुड़हल, धतूरा, ये सब आपस में जुड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त बादल। एक गो में क्या होता है, अलग अलग रहेगा बादल। देखो पृथक में क्या होगा, जब बादल पृथक हो, उदाहरण जैसे बैगन हुआ, टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, ये सब का। पिक्चर में देखो धतूरा का फूल देखा है, धतूरा में देखेगा इक्के में रहता है, यानी संयुक्त बादल पुंज है धतूरा। और टमाटर में देखेगा अलग अलग है, देख लो धतूरा में देखो ये वाला सब एक ही में सटले है ना, चोंगा जैसा जो दिखाई दे रहा है ठीक है, तो ये धतूरा है। देखो यहाँ पे कैसे इसका सब एक में सटा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त बादल। अब कुछ कुछ में देखो अलग अलग है, ये अलग 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 है ना टमाटर में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पृथक बादल। टमाटर में क्या रहता है, पृथक बादल पुंज होता है। ठीक है, दूसरा है दल पुंज। दल पुंज क्या होता है, देखो
बोले पुष्प का दूसरा चक्र है, इस चक्र की प्रत्येक इकाई दल कहलाती है, जिसको तुम लोग पंखुड़ी भी बोलते हैं। यह प्राय रंगीन व चमकीले होते हैं। ये कीटों को आकर्षित कर परागण में मदद करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखो ये रंग बिरंगा होता है ना, इसीलिए क्या होता है, कीड़ा जो है उड़ के आता है, ठीक है, और फूल पे बैठता है। एक फूल से दूसरा फूल में जाता है तो परागकण जो है किसी फूल का दूसरा फूल का उसमें चल जाता है, ऐसे करके परागण का क्रिया हो जाता है। लेकिन रहा बात जो फूल सादा है वो कैसे क्या करेगा, उसके तरफ तो कोई जाएगा नहीं, खासकर तो रंगीन है उसके तरफ चल जाता है। तो सादा में भी देखो बनाने वाले लोग बहुत खतरनाक प्रोग्रामिंग किया है। उन लोग का किया कि जो सादा फूल होता है, खासकर देखना सादा फूल रात में खिलता है, और सादा गोरा रहे चाहे काला रहे रात में तो दिखाई देगा नहीं, तो उसके लिए भी देखो वो प्रोग्रामिंग कर दिया गया। उसमें गंध बहुत अच्छा होता है। जैसे तुम लोग कैसे डलौसी देने जाता है, तो जहाँ रॉयल स्टार बिरयानी का ढकना हटा कि बस एकदम बिरयानी की तरफ चल जाता है, लोग जाता है ना तो सेम उसी तरह होता है। जैसे ही रात होगा और सादा फूल जैसे ही खिलेगा ना, तो उसमें गंध इतना रहता है कि कीड़ा से रहा नहीं जाता है, उड़ के चल जाता है उसके तरफ। आखिर कहाँ से आ रहा है भाई समझ में आया। तो सादा फूल में इस तरह होता है। लेकिन खासकर दलपुंज कैसा होता है, रंगीन। जैसे कि इसमें भी देखो, इसका लाल वाला देखा होगा, लाल होता है, चाहे गुलाब फूल भी देखा है, जितना भी फूल होता है रंग बिरंगी टाइप का होता है। ये रंग बिरंगी होने से क्या होता है ना, इसको देखकर चमकीला होता है, देख के कीड़ा इसके तरफ आता है, इसका परागकण लेता है, फिर दूसरा फूल पे जाता है, तो जो उसका पैर में परागकण लग जाता है, दूसरा फूल पे बैठता है, तो परागण की क्रिया वहां पे संपन्न हो जाता है। ठीक है। अब ये भी देखो कितना प्रकार का है, 2 प्रकार का है। एक है संयुक्त दलपुंज और एक है पृथक दलपुंज। संयुक्त दलपुंज में क्या होगा, जब दल आपस में जुड़े हुए हो तो उन्हें संयुक्त दलपुंज कहते हैं। उदाहरण सूरजमुखी, धतूरा, ये सब। अब पृथक में क्या होगा, सब अलग अलग होगा। बोला जब दल एक दूसरे से पृथक हो तो उन्हें पृथक दलपुंज कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मटर, चना, सरसों, गुलाब, गुड़हल। गुड़हल को ही क्या बोलते हैं, जवा या काली माई का फूल। ठीक है, काली माई का फूल। अच्छा इसमें तो कोई काला नहीं है, सब ठीक है। हाँ देखो काला बोलने से क्या हो गया, बोलो उतना क्या हो गया, बोलो आदमी ना है तब। तनी बोल के देखेगा तो किसी को, लड़का लोग को बोलेगा ना वो लोग बर्दाश्त कर लेता है। कितनों बोलेगा तुम काला है, ये बोलेगा है तो है लड़की खाली बोलेगा, खाली खाली हल्का सा बोल देगा ये काली माई, बस उसके बाद देखेगा कटारिये लेके दौड़ा देगी तो ये समझ में आ गया ना। अच्छा अब थोड़ा सा हम लोग संयुक्त दलपुंज और पृथक दलपुंज क्या होता है थोड़ा सा इसका पिक्चर में देख लेते हैं। देखो संयुक्त दलपुंज जैसे कि सूरजमुखी है और ये धतूरा है, चोंगा जैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, सूरजमुखी। सब देखो एक दूसरे से सटले है, ये देखो सटले है, इसे अगर उखाड़ेगा ना तो फट जाएगा, इधर से लग रहा है ना। लेकिन पृथक में क्या है, देखो जैसे गुलाब फूल लेके कैसे यस नॉट करता है लोग। ये वाला देखो धतूरा का यानी गुड़हल का, ये वाला उसका दूसरा प्रजाति है। इसको भी अगर हम चाहेंगे तो इसे यस नॉट कर सकते हैं तोड़ के। हाँ अच्छा इसमें तो 5 ही हाली होगा, ये लोग को पता है। ठीक है, अब गुलाब फूल में तो ज्यादा रहता है, ज्यादा यस नॉट हो जाएगा तो ये जो जिसको तोड़ तोड़ के यस नॉट करता है लोग ना, तो ये देखो पृथक है, इसमें हो जाएगा, गुलाब फूल में हो जाएगा। लेकिन इसमें करेगा तो कैसे, ये तो बेचारा फट जाएगा। ठीक है, अब फूला मने गरीब वो करेगा समझ गया पृथक क्या होता है और संयुक्त क्या होता है, पृथक क्या होता है, समझ में है ना। और चलते थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं फूल का पुमंग, जो कि फूल का कौन सा जनन अंग है, नर की मादा, कौन सा नर ना, काची से बोले थे, पू से पुरुष और पू से क्या पुमंग। तो पुमंग जो होता है फूल का क्या है, नर जनन अंग होता है, इतना तो याद रखना होगा। समझ में है ना। तो इसका कितना भाग होता है देखो, पुमंग का 3 से ही समझ में आ गया, 3 कौन कौन, एक होता है पुंकेसर, दूसरा होता है परागकोश और तीसरा होता है परागकण। अब पिक्चर में देखो, इसमें तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है, इसको तनी जूम कर दे। अच्छा पहले देख लो, इसमें समझ दो पुंकेसर क्या होता है। ये वाला पोर्शन देख रहा है, ये है पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। परागकोश क्या होता है, ये लग रहा है 4 को चावल ऐसा साट दिया है,
ये क्या है, परागकोश। और इसी के अंदर देखो चिपचिपा पदार्थ बनता है जिसको हम लोग परागकण कहते हैं। यानी परागकोश में क्या बनता है, परागकण बनता है। समझ में आया ना? तो ये वाला जो डंटी जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे गद्दा है ना, तो गद्दा का जो डंटी जैसा है, इसको समझ जाएगा ये क्या है, पुंकेसर। ठीक है। और ये 4 गो चावल जैसे सटा हुआ, जैसे गद्दा वाला फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं परागकोश। और इसके अंदर जो बनता है बोलते हैं क्या, परागकण बोलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि परागकोश में क्या बनता है, तो क्या बोलेगा, परागकण। चाहे पूछेगा परागकण कहाँ बनता है, तो परागकोश में बनता है। समझ में आया? इस पूरा सिस्टम को, तीनों को एक साथ कहा जाता है का, पुमंग, जो कि फूल का नर जनन अंग होता है। ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें देखो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, पुमंग। अब ये जो डंटी है, इस डंटी को हम लोग क्या बोलेंगे, पुंकेसर, ये डंटी वाला भाग। और ये जो 4 गो चावल जैसा सटा हुआ दिखाई दे रहा है, एक में एक सटा हुआ है, जहां पे सटा रहता है ना, उस स्थान को कहा जाता है योजी। ठीक है। जहां पे सटा रहता है डंठल है, जो 4 गो चावल जैसे सटा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योजी। और ये 4 गो चावल जैसे से जो सटा हुआ दिखाई दे रहा है, रियल में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश। ठीक है, परागकोश। ये इसी परागकोश में क्या बनता है, परागकण। ये परागकण इसी में बनता है। समझ में आया ना? तो अगर पूछेगा पुमंग का कितना भाग, तो कितना भाग होता है, 3 भाग। कौन कौन, पुंकेसर, परागकण, परागकोश, ये तीनों इसी का भाग है। समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे। पुमंग तो पढ़ लिए, अब हम लोग चलेंगे कहाँ, जयांग के तरफ ना। चलो अब जयांग के भी बारे में पढ़ लेते हैं। जयांग क्या होता है, देखो जयांग का कितना भाग, 13वां से समझ में आ जा रहती है ना। तो जयांग का भी 3 भाग। कौन कौन, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक है, 3 भाग होता है। पिक्चर में देखो, जो फूल का जो भाग था बीच में जो था ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, जयांग। तो जयांग में देखो अंडाशय क्या होता है, जो फूला हुआ, नीचे जो फूला हुआ भाग जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है। अच्छा, ये जो पतला नली जैसा जो दिखाई दे रहा है बीच में, ये पतला नली, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। इसको बोलते हैं क्या, वर्तिका। और सबसे ऊपर भी देखो वो हल्का फूला, इसके तुलना में देखो यहाँ ऐसा फूला हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये वाला, यानी ये पूरा भाग को हम लोग बोलते हैं जयांग, जो कि फूल का कौन सा जनन अंग है, मादा जनन अंग है। और इसमें भी 3 भाग होता है। ये ऊपर हल्का फूला हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। इसको वर्तिकाग्र बोलेंगे। और उसके बाद पतला नली जाता है, इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिका। और नीचे में एकदम फूला हुआ भाग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है। इस पिक्चर को हम तनी बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तुम लोग तो समझिए जाएगा। देखो ये फूला हुआ जो भाग है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, अंडाशय। और यही अंडाशय का जो परिपक्व रूप है, यही अंडाशय बाद में क्या बनता है, फल बन जाता है। फूल का जो ये अंडाशय है, यही काठी में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। और इसके अंदर देखो छोटा छोटा बीजांड है, यही बीजांड बीज में बदल जाता है। तो पूछेगा कि अंडाशय के परिपक्व रूप को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेगा, फल। अब बीजांड के परिपक्व रूप को क्या बोलते हैं, तो बीज। ठीक है, फल के अंदर बीज रहता है ना, तो यही बीजांड के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक है, इतना समझ में आया ना फूल का सब भाग। तो यानी ये जो पतला वाला, ये जो फूला हुआ भाग है, इसको क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। इसको वर्तिका, इसको अंडाशय। तो ये जो फूला हुआ भाग है, इसी को हम अंडाशय बोलते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, बीजांड। और यही बीजांड किस में बदल जाता है, बीज में। जो बीजांड है वो बीज में बदलेगा, और अंडाशय फल में बदलेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बीजांड के परिपक्व रूप के क्या बोलते हैं, तो बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनता है। समझ में आया? तो थैंक यू एंड वेरी वेरी मच।